दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ये पर्व हमें न केवल राम रावण की कथा सुनाता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सही राह चुनने की प्रेरणा देता है। ये कहानी त्रेता युग की है, जब कैकेयी को दिए वचन के अनुसार राजा दशरथ को अपने बेटे राम को 14 साल का वनवास देना पड़ा। मुझे माफ करना पुत्र, मुझे तुम्हें वनवास भेजना पड़ा, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ, मैं मजबूर हूँ। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही एक पुत्र का धर्म है। आप निश्चिंत रहिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन राम के वनवास जाने पर सीता माँ बोली, लेकिन मैं भी आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि जहाँ मेरे स्वामी होंगे वही मेरा घर होगा। इसीलिए आप तो अपना पुत्र धर्म निभा रहे हैं, लेकिन मुझे भी मेरा पत्नी धर्म निभाने दीजिए। मुझे भी अपने साथ वनवास ले चलिए। लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है सीता। पिताजी, जब मेरे पति ही इस महल में नहीं होंगे तो भला मैं यहाँ रहकर क्या ही करूँगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। चलिए, आप ही हमारे साथ चलने का प्रबंध कीजिए। पिताजी, मुझे भी भैया राम के साथ जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि इनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुझे उनके साथ जाने से नहीं रोकूंगा। इसके बाद वो तीनों राजा दशरथ से आज्ञा लेने के बाद वहां से वनवास के लिए चले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे ही समय बीता। फिर एक दिन स्वप्नखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, अरे वाह, ये तो कितने सुंदर नौजवान हैं। मैं तो इन दोनों में से किसी एक से ही विवाह करूंगी। इसके बाद उसने अपने राक्षसी रूप से हटकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास गई और बोली, हे तेजस्वी युवक, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। किंतु मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ ही है। तुम ये प्रस्ताव मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को दे सकती हो। राम के विवाह से इनकार करने पर सुप्रभा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन जब उसने लक्ष्मण को देखा तो सोचने लगी, अगर इस युवक ने विवाह के लिए मना कर दिया तो क्या हुआ। इसका भाई भी तो है, इसी की तरह सुंदर दिखता है। अब मैं उसी से विवाह करूंगी। ये सोचकर वो लक्ष्मण के पास गई। हे तेजस्वी युवक, मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ, किंतु मेरा विवाह हो चुका है और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। हाँ, किंतु इस वन में तो आप अकेले हैं, तो आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। क्या मेरा रूप आपको पसंद नहीं आया? मेरे जैसी अप्सरा का रूप देख तो देवराज इंद्र का भी मन पिघल जाए। फिर आपका मन क्यों नहीं पिघला? सुपनखा की ये चिकनी चुपड़ी बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उन्होंने सुपनखा के कान नाक काट दिए, जिससे वो अपने असली रूप में आ गई। राम लक्ष्मण ने उसका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान हो गए। भैया, ये तो एक राक्षसी है, मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, इसे जाने दो, इसे इसके किए की सजा मिल गई है। सुपनखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास लंका पहुंची, जहां वो अपने मंत्रीगण के साथ राज दरबार में बैठा था। उसे इस रूप में देख रावण चकित रह गया। ये तुम्हारी नाक किसने काटी? सोनखा, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। भैया, वन में राम और लक्ष्मण नाम के 2 भाई रहते हैं, उन्होंने ही मेरा ये हाल किया है। मैं अभी उसका सर काट कर लाता हूँ। चलो सैनिकों। नहीं भैया, रुक जाए, ऐसे नहीं। उन दोनों ने एक स्त्री का अपमान किया है, तो आपको भी उनके साथ ऐसा ही करना होगा। उन दोनों के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी है, आप उसका हरण कर लीजिए और उसे अपने साथ लंका ले आइए। बड़ा प्रेम है ना उस राम को अपनी पत्नी से, उसके ना होने पर वो वैसे ही मर जाएगी। भाई, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, आज्ञा कीजिए लंकेश। मैं राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूँ। क्या राम की पत्नी सीता का? लेकिन मैंने सुना है कि वो राम बड़ा ही बलशाली है। अगर मैंने उसकी पत्नी का अपहरण किया तो मेरा वध कर देंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। समझे? बारिश समझ गया कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उसने हिरण का भेष बनाया और राम की कुटिया के इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी सीता की नजर उस पर पड़ी। वाह, ये स्वर्ण रूपी हिरण तो कितना मायावी और सुंदर है। स्वामी, हमें वो हिरण चाहिए। अब राम उस हिरण को पकड़ने निकल पड़े। उसका पीछा करते करते राम काफी आगे निकल आए और आखिरकार मजबूरन उन्हें उस हिरण पर तीर छोड़ना पड़ा।
जैसे ही वो तीर उस हिरण को लगा वो अपने असली रूप में आ गया और अब जानबूझकर आवाज बदलकर राम की आवाज में पुकारने लगा, सीते लक्ष्मण लक्ष्मण। उनकी आवाज सुनकर सीता लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण जाओ अपने भाई की रक्षा करो, हमें घबराहट हो रही है। लक्ष्मण जानते थे कि यह सब किसी की चाल है। उन्हें संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने उस कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। माते कुछ भी हो लेकिन इससे बाहर बिल्कुल मत जाना, ठीक है? ऐसा कहकर लक्ष्मण वहां से आवाज की दिशा की तरफ चले गए। उनके जाते ही रावण वहां पर साधु का भेष बदल कर आया। भिक्षाम दे, भिक्षा दे, ये लीजिए ऋषिवर और भिक्षा स्वीकार कीजिए। फिर उस साधु ने उस लक्ष्मण रेखा को देखा और कहने लगे, नहीं, यह एक साधु का घोर अपमान है। हमें भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर दो, नहीं तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर सीता माता बड़ी दुखी हुई, क्योंकि वो किसी को भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहती थी। इसीलिए वो उस लक्ष्मण रेखा के बाहर आई। उनके ऐसा करते ही रावण अपने असली भेष में आ गया। कौन हो तुम? मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लंकेश ले जाऊंगा। हंसी। ऐसा कहकर उसने माता सीता को विमान में बिठाया और अपने साथ ले गया। इधर जब राम और लक्ष्मण कुटिया लौटे तो सीता को वहां ना पाकर बेचैन हो उठे और उन्होंने सीता की खोज आरंभ कर दी। उन्होंने लक्ष्मण के साथ सीता को बहुत ढूंढा और इस खोज के दौरान उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई। फिर ऐसे ही उन्हें ये पता चला कि रावण सीता का हरण कर उन्हें लंकेश ले गया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ और उन सबके साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी। पहले राम ने कुंभकर्ण को मारा, फिर लक्ष्मण ने मेघनाथ का भी वध कर दिया। अंत में रावण और राम का युद्ध चला। उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से राम पर कई प्रहार किए। राम ने भी उन पर कई प्रहार किए, लेकिन वह बार बार बच जा रहा था। राम के तीर उसे हानि नहीं पहुंचा पा रहे थे। राम ने कई बार उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया, किंतु अगले ही क्षण उसका नया सर आ जाता था। ऐसे ही एक एक कर उसके 10 नए सर आ जाते थे। ये रावण मरता क्यों नहीं? राम, तुम मुझे जीत नहीं सकते, मैं लंका का राजा हूँ। 10 शीशों वाला महाबली रावण। रावण, तेरा अंत निकट है। अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। उन्होंने इस बार तीर रावण की नाभि पर मारा, जिससे बाण सीधा उनकी नाभि पर जा लगा और रावण तड़पते हुए वहीं मर गया। इस तरह राम ने रावण का वध कर सीता को लंका से छुड़वा लिया। 10 सर वाले रावण का वध करने से उस दिन का नाम दशहरा पड़ गया। उस दिन से हर साल पुतले के रूप में रावण का दहन होने लगा। इसलिए कहा जाता है कि भीतर के रावण जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को जलाना चाहिए। दशहरा सिर्फ रावण दहन नहीं है, ये हर साल हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है।